जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती हैं? योगेश उपाध्याय वर्सेस एटलांटा लिमिटेड. दिस इज अ केस ऑफ 2022. देखो सेक्शन 142A याद अगर हो तुम लोगों को, क्या था? ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस, वैलिडेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस. देखो जब भी हम लोग केस ट्रांसफर करते हैं एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, तो हम लोग को देखना पड़ता है कि ये एप्लीकेशन हम लोग कहाँ फाइल करें, ट्रांसफर एप्लीकेशन. ठीक है, जैसे मान लो कि जयपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर केस चल रहा है और मुझे ट्रांसफर कराना है वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो मुझे एप्लीकेशन कहाँ फाइल करना पड़ेगा? क्या जयपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करूँ, या वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करूँ, या इलाहाबाद हाई कोर्ट में, या राजस्थान हाई कोर्ट में, या फिर सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा? तो वो ट्रांसफर एप्लीकेशन या ट्रांसफर पिटीशन आप कहाँ फाइल करते हो, ये एक बहुत ही बड़ा वो होता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है, जिसको आपको रिजॉल्व करना पड़ता है कि कहाँ फाइल करो. आप जनरल रूल याद रखना, अगर इंटर स्टेट ट्रांसफर हो रहा है तो आप ट्रांसफर एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हो. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई कि अगर सेक्शन 142A सफिशिएंट है तब तो NIE चलेगा, लेकिन अगर मान लो कि ट्रांसफर आपको कराना है जहां पर कि NIE सफिशिएंट नहीं हो रहा, वहां पर हम लोग कहां जाएंगे? वापस CRPC में, क्योंकि CRPC में ही वो ट्रांसफर पिटीशन के प्रोविजंस दिए हुए हैं. ठीक है, सो एज फार एज NIE इज सफिशिएंट आप यहीं पर एप्लीकेशन फाइल करोगे, लेकिन अगर NIE इनसफिशिएंट होता है तो हम लोग CRPC पर ही जाएंगे फिर. ठीक है, चलो इसे लिखो जरा. द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर पिटिशंस, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर पिटिशंस आर नॉट लिमिटेड टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. सेक्शन 406 ऑफ CRPC, section 406 of CRPC gives enough power to the Supreme Court to transfer cases under section 138. Subscribe for more content.